आपको हम संधि क्या है और संधि कितने प्रकार का होते हैं बता चुके हैं आप लोगों को, और दीर्घ संधि के भी बारे में बता चुके हैं आप लोगों को हम। आज मैं क्या बताने वाला है, टॉपिक का नाम गुण संधि। आज मैं गुण संधि के बारे में बताने वाले हैं कि क्या गुण संधि को कैसे बनाया जाता है और गुण संधि को संधि कैसे करें और संधि विच्छेद कैसे करें और गुण संधि का डिफिनेशन क्या होता है। आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। देखिए, गुण देखिए दोस्तों, गुण संधि का परिभाषा होता है डिफिनीशन होता है यदि अ या आ वर्ण के बाद अ या आ वर्ण के बाद ई या हर्ष ई रहे तो दोनों मिलाकर ए हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, यदि अ या आ वर्ण के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई रहे तो दोनों मिलाकर ए हो जाता है। इसके बाद अ या आ वर्ण के बाद हर्ष उ या दीर्घ उ रहे तो दोनों मिलाकर ओ हो जाता है। और अ या आ वर्ण के बाद री रहे तो दोनों मिलाकर और हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बोर्ड पे आप लोगों को परिभाषा लिख देता हूँ, आप लोग इसे कापी पे नोट कर लीजिएगा। यदि अ या आ वर्ण के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई रहे तो दोनों मिलाकर ए हो जाता है। यदि अ या आ वर्ण के बाद हर्ष या दीर्घ रहे तो दोनों मिलाकर ओ हो जाता है। यदि अ या आ वर्ण के बाद री रहे तो दोनों मिलाकर
देखिए दोस्तों, अब मैं बोर्ड पर परिभाषा लिख दिया हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर से एक बार समझ लेंगे इसको। क्या होता है परिभाषा? यदि अ या आ वर्ण के बाद हर्ष या दीर्घ रहे तो दोनों मिलाकर ए हो जाता है। दोनों मिलाकर ए हो जाता है। यदि अ या आ वर्ण के बाद हर्षु या दीर्घ रहे तो दोनों मिलाकर ओ हो जाता है। दोनों मिलाकर ओ हो जाता है। यदि अ या आ वर्ण के बाद री रहे तो दोनों मिलाकर और हो जाता है। दोनों मिलाकर और हो जाता है। दोस्तों, अब इसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं उदाहरण आपको 2-4 को देने वाले हैं, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि कैसे मैं संधि इसके करे, गुण संधि कैसे बनाए और गुण संधि को विच्छेद कैसे करें। आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अब यहाँ पे पहले बनाने के सबसे पहले ट्रिक जानेंगे कि कैसे इसको बनाना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ हम संधि लिखते हैं। संधि यहाँ पे वर्णों का मेल, यहाँ पे नया वर्ण, यहाँ पे विच्छेद। दोस्तों, संधि के जगह पे लिखते हैं नरेंद्र, और दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। सुरेंद्र। 3 नंबर में परोपकार। 4 में विरोचित। देखिए दोस्तों, अब इसको कैसे हम विच्छेद कर सकते हैं। विच्छेद करने का सबसे आसान तरीका आपको हम बता रहे हैं। कहाँ से इसको हमको तोड़ना है, इसको कहाँ से तोड़ना है हमको। तो जहाँ पे हमको क्या एक का मात्रा, यानी कि एक का मात्रा है, जहाँ पे एक का मात्रा है या रेप, यानी कि रेप का मात्रा है, यानी कि एक का मात्रा, रेप का मात्रा, रेप। और उसके बाद ओ का मात्रा, जहां से आएगा, जहां पे देखेंगे दोस्तों वहीं से उसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। जहां से देखेंगे उसको वहीं पे क्या करेंगे, 2 खंडों में बांट देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं, इसको साइड में लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे एकले है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से तोड़ देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा वर्णों का मेल नर। नर कहने से अ आता है, तो अ प्लस इंद्र, ई बराबर क्या हो जाएगा, वर्णों का मेल हो गया। यहाँ पे अब नया वर्ण क्या बनेगा, अ ई
और ई बराबर हो जाएगा ए, जो आप लोगों को पहले से हम बता चुके हैं। तो ए हो जाएगा ए, और विच्छेद में हो जाएगा नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं सुरेंद्र। सुरेंद्र कहने से इसका हो जाएगा तो सुर, सुर कहने पर और है तो सुर अ प्लस ई, सुर अ प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा ए। तो यहाँ पर हो जाएगा विच्छेद में सूर जोड़ इंद्र। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओ का मात्रा आ गया, यहाँ पे क्या आ गया ओ का मात्रा, ओ आ गया, ओ आ गया। तो यहाँ पे हम पहले ही बता चुके हैं आपको, जहाँ पे ए का मात्रा है, ओ का मात्रा है और र का मात्रा है, यानी कि रेप वाला र, वहां से क्या करना है, इसको तोड़ देना है हमको, वहीं से इसको तोड़ना है। क्या है पर, पर, तो पर कहने से अ आ रहा है, अ प्लस उपकार, उ बराबर ओ, यहाँ पर जाएगा पर प्लस उपकार। अब देखिए यहाँ पे कहती है विरोचित, विरोचित, यहाँ पे भी ओ का मात्रा आ गया, यहाँ पे भी ओ का मात्रा आ गया। इसको भी हम वही तरह से बना सकते हैं। देखिए क्या होता है, वीर, वीर कहने से अ का मात्रा आ रहा है, तो अ प्लस उ बराबर क्या आ रहा ओ, तो वीर प्लस उचित। देखिए दोस्तों, अब मैंने आपको विच्छेद करने का ट्रिक बताया जो एकदम सिंपल है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया है। अब मैं आप लोगों को संधि, इसी में संधि बनाने का टॉपिक लेकर, संधि बनाने का ट्रिक मैं अब आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। देखिए देव, देव जोर ऋषि, यहाँ पे क्या हो जाएगा विच्छेद, विच्छेद वर्णों का मेल, वर्णों का मेल। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे हो जाएगा संधि, एक यहाँ पे दो। देखिए अब यहाँ पे ले जाता है राज ऋषि, और यहाँ पे ले लेते हैं सूर्य जोर उदय, उदय। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है और दूसरा कुछ नहीं रहता है। यहाँ पे देखिए यहाँ देखिए, फर्स्ट वाले को अंतिम वर्ण को देखेंगे, फर्स्ट वाले को क्या देखेंगे, अंतिम वर्ण को देखेंगे। फर्स्ट वाले को अंतिम वर्ण में क्या है देव, तो देव कहने से क्या आता है अ, तो अ प्लस र में री, अ प्लस री, जो आपको बता चुके हैं अ या आ वर्ण के बाद री मिले तो दोनों मिलाकर और हो जाता है, बराबर और हो गया। अब
दोनों को अब एक जगह संधि करना है हमको, तो कैसे हो जाएगा? देव और सी, क्या हो जाएगा? देव और सी दोनों को एक जगह कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देव और सी। और उसके बाद राज ऋषि, राज ऋषि, राज कहने से क्या था अंत में? अ प्लस री, नया वर्ण हो जाएगा। और अब राज ऋषि संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? राज और सी। ये दोस्तों इतने पे मैं क्लास एंड करता हूँ, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं कोई अगले वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।